नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। 11 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा, शुचिता और श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कांवड़ यात्रा के हर रूट का हवाई सर्वेक्षण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश भी दिए। वहीं यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग की मोबाइल लैब्स, क्यूआर कोड स्कैनर और 24/7 निरीक्षण की व्यवस्था भी की गई। अब ये सब सनातन विरोधियों को नागवार गुजर रहा है, जिसको लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और एक्टिविस्ट आकार पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। ये याचिका दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने के आदेश के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार का यह आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश का उल्लंघन है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कांवड़ मार्ग पर क्यूआर कोड के आदेश ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है? क्यों हो रहा है क्यूआर कोड का इतना विरोध? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्यूआर कोड को लेकर इतना विरोध क्यों? देखिए, मुझे एक बात समझाइए कि मान लीजिए मुसलमानों की हज यात्रा हो रही है जी, क्या उनको रास्ते में गैर हलाल खाना, वैसी चीजें जो वर्जित हैं इस्लाम में, हराम है, जो हराम है, उसको किसी भी तरीके से XYZ किसी भी तरीके से क्या परोसना जायज होगा? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली जो जैनी हैं वो लोग भी जाते हैं, पार्श्वनाथ जाते हैं, पावापुरी जाते हैं, वो भी बहुत व्रत के अवस्था में वो जाते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीजों का त्याग करके जाते हैं। क्या वो चीजें उनको दी जाए जो वर्जित हैं? सुप्रीम कोर्ट को यह बात शायद समझ में नहीं आती है। पता नहीं कौन सा ये सेक्युलरिज्म का जो है अफीम जो है हिंदुस्तान की सेक्युलर जमात ने चाट लिया है। बेसिक चीजें तो कांवड़ यात्रा जो हो रहा है, लोग उसमें प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स। कई सारे लोग तो भूखे चलते हैं, सिर्फ जल ग्रहण करते हैं या सिर्फ तरल लेते हैं। और ये दो हिंदू, पता नहीं हिंदू हैं भी या नहीं है, या सिर्फ इनका भी क्यूआर कोड निकालना चाहिए, है ना? ये कोर्ट पहुंच गए, पिछली बार भी गए थे जी। पिछली बार क्या कहा गया था? पिछली बार कहा गया था कि जो मालिक है, जो दुकान के बाहर अपना नाम लिख के देगा। नेम प्लेट को लेकर नेम प्लेट का झगड़ा था, तो नेम प्लेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, अभी मत करो। जबकि हालांकि जजेस तो महाप्रभु हैं, लेकिन क्षमा के साथ मैं ये बात कहूंगा कि दे लिव इन देयर आइवरी टावर्स। उनको कोई वो वीडियो नहीं भेजता कि रोटी बनाई जा रही है, थूक फेंक के डाला जा रहा है। जज साहब को कोई ऐसा वीडियो भेज दे, पता नहीं कंटेम्प्ट लगा करके जेल में डाल दें कि क्या वाहियात। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि रोटी ऐसे बनाएंगे, थूक डालेंगे, उसको डाल देंगे। एक दो वीडियो है, हजारों की संख्या में ये वीडियो आया कि नहीं? कहीं पे थूक है, कहीं पे मूत्र है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। ये सब नहीं भी है तो मालूम चलता है कि एक ही किचन में जो है वो नॉनवेज भी बन रहा है और उसमें कांवड़ वालों के लिए भी खाना बनेगा। नहीं, नॉनवेज बन रहा है, दाल तड़का बनाया जा रहा है, उसमें लहसुन मिला रहे हो, प्याज मिला रहे हो। तो यही तो कहा जा रहा है कि भाई ये हर कांवरियों का ये अधिकार है। एनीबडी जो उनके इस धार्मिक प्रकल्प में विघ्न उत्पन्न कर रहा हो,
वो आदमी सजा के लायक है। तो पिछली बार ये कहा गया कि भाई बहुत सारे लोग जो है वो गलत नाम से ढाबा है मुसलमान का, ऊपर श्री गंगा, विष्णु ढाबा, भोलेनाथ ढाबा, भाई क्या आवश्यकता है? तो उस पे बवाल मचा था। तो यही दोनों उपद्रवी हैं, अपूर्वानंद झा, ये आदमी जो है अपने आप को आर्टिकल लिख करके बताया कि वो खालिद जो है ना, वो दंगाई जिसने दंगा करवाया, जेल से अभी तक बाहर नहीं निकला है, उमर खालिद जेएनयू वाला, ओ मेरा बेटा है। तो ये तो बेशर्मी इस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने छाप भी दिया था। मैंने कहा ना, ये सेक्युलरिज्म का अलग अफीम चाट रखा है इन लोगों ने, अलग किस्म का अफीम चाट रखा है। ये अफीम जो है माल की अफीम है। एनजीओ वाले सब जो है जिस तरीके से, और दूसरा तो वही, इसका तो पूरा धंधा ही बंद हो गया बेचारे। तो कोई फोर्ड फाउंडेशन वगैरह चला रहा था, आकार पटेल है ना। ये दोनों पिछली बार भी गए थे कि नेम प्लेट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा भाषण दे दिया चंद्रचूड़ साहब ने कि मैं भी जाता हूं। केरल के अंदर हाईकोर्ट के बगल में 2 दुकान थी, एक हिंदू का था, एक मुसलमान का था, लेकिन जो मुसलमान था वो ज्यादा साफ था, मैं वहां पे जाता था, वहीं पे खाता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। माय लॉर्ड, दैट इज योर चॉइस। लेकिन आपने कहते कहते ये भी तो कह दिया कि वो साफ था। लेकिन अगर आपको कोई बता देता कि उस डोसा जो आप खा रहे थे उसमें थूक मिला हुआ है, उसमें मूत्र मिला हुआ है, तब क्या करते आप? तब क्या करते आप भी अगर व्रत की अवस्था में होते कि लहसुन प्याज सब त्याग करके और अंदर आपको प्याज का टुकड़ा मिल गया होता, तब क्या होता? कांवड़ यात्रा 12 दिन के लिए ही है ना, 12-15 दिन के लिए जी, और मोस्टली एक सप्ताह में ही सारा कुछ होता है। तो ये लोग पहुंच गए और पहुंच के इस बार और बवाल काट रहे हैं कि भाई देखिए, पिछली बार तो नेम प्लेट के लिए मना किया था, इस बार QR कोड लगा दिया। नेम प्लेट लगाने नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना QR कोड जो है वो बाहर रखेंगे, क्योंकि माल तो पैसे में ही जाएगा ना। तो QR कोड जो रहेगा तो उसको डालते ही नाम मालूम चल जाएगा, धर्म मालूम चल जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये गलत है। अरे बाबा, QR कोड में ही तो पैसे डालेगा लोग, तो भी नाम मालूम चल जाएगा। और इस बार इन्होंने अनर्थ कर दिया है। आज सुनवाई है, किसी वकील को, जज साहब को बताना चाहिए कि ये लोग फ्रॉड हैं। इन लोगों ने अपने पिटीशन में उस बात का भी जिक्र कर दिया जो चीजें नहीं हुई है। जैसे इन्होंने अपने पिटीशन में वो न्यूज क्लिप्स भी डाल दिए कि जिसमें कुछ दुकानदारों को पैंट खोल करके देखा गया कि उसका खतना हुआ या नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट इट हैज बीन रिपोर्टेड। आप देखिए इन लोगों की मानसिक स्थिति, जबकि ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया वाले जब वहां जाकर के तहकीकात किए थे, मालूम चला कि ये घटना बेकार है, झूठी घटना है, किसी का पैंट नहीं खोला गया, किसी का नहीं। लेकिन आपने क्या करना है, आप तो इसको पहलगाम से जोड़ के देखना है कि वहां मुस्लिम आतंकी थे और ये लोग जो कर रहे हैं ये हिंदू आतंकी हैं। आप समझिए, बड़े महीन लोग हैं ये। मेरा इन लोगों से बड़ा वास्ता रहा है, इनके सारे काले कारनामे को मैं जानता हूं। ये फ्रॉड लोग हैं, ये इतने बड़े फ्रॉड हैं कि आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा रहते, सरकार किसी की भी हो, किसी की भी हो। तो ये लोग वहां पहुंचे, आज सुनवाई होगी। तो पिछले बार नाम से प्रॉब्लम था, इस बार QR कोड से प्रॉब्लम है। कांवड़ वाले हिंदू इस देश के अंदर में
अपने हिसाब से व्रत भी नहीं रख सकता। उसके व्रत को, उसकी साधना को, उसकी पूजा को भंग करने के लिए ये हिंदू पैदा हो गए। इसका भी क्यूआर कोड निकालो, इसका भी क्यूआर कोड निकलना चाहिए कि भाई तुम्हारे क्यूआर कोड के जरिए ये तो मालूम चले बैंक अकाउंट में कहां कहां से पैसा आ रहा है ना। तो ये है लेफ्ट लिबरल कबाल के मठाधीश लोग, है ना, मठाधीश लोग। नोएडा में ऑफिस लेकर के ये सब प्रोपेगेंडा प्रपंच जो है ये लोग करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होता है इस पे हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहा है, उम्मीद तो कम है, लेकिन देखते हैं कि आज क्या होता है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी भोजनालयों और खाने पीने के स्थानों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो गलत भी नहीं है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और उनके दुकानदारों के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया। इस नियम का मकसद सिर्फ दुकानों की पहचान और उनके खाद्य लाइसेंस की जानकारी को सत्यापित करना है। इस कदम का हिंदू संगठनों ने स्वागत भी किया, जबकि कुछ मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अख्तियार करता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।